हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आई कैन एक्सटी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लोन से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी लोन की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोन हैं जिसमें सब्सिडी का प्रावधान है। गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी युवा हैं, जितने भी उद्यमी हैं, जितने भी वैसे व्यक्ति हैं जिनको पूंजी की आवश्यकता है, उनको बिजनेस करनी है, एमएसएमई लोन, उद्यमी लोन, मुद्रा योजना लोन, बहुत सारे ऐसे लोन की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इसी बीच आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये पीएमईजीपी लोन है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत में ये लोन भारत सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही है। इस लोन की खास बात यह है कि इसमें 35% तक की सब्सिडी लोगों को मिलेगी और इस लोन का जो टेन्योर होगा, इस लोन की जो पीरियड होगी वो भी 15 वर्षों के लिए होगी। इसमें लोन की ईएमआई भी बहुत कम आती है, क्योंकि इसमें लोन का जो ब्याज दर है वो बहुत ही कम रहता है। तो भारत सरकार का इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत में लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है। इसमें बहुत सारे ऐसे युवा हैं, ऐसे लोग हैं जिनका किसी न किसी प्रकार का जॉब है। इसमें बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको तो नौकरी हो जा रही है, मिल जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं। क्षमता तो उनमें भी कम नहीं है, वे भी किसी प्रकार से उन युवाओं से कम नहीं है, लेकिन फिर भी सभी लोगों को नौकरी हो पाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतनी नौकरियां भी सरकार के पास नहीं है। तो इन सभी बातों को देखते हुए सरकार की तरफ से एक ऐसी योजना को लॉन्च किया गया, जिसमें वैसे युवा जो कि बिजनेस के इच्छुक हैं, व्यापार करने के इच्छुक हैं, वैसे व्यक्ति जो कि पहले से बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को उनका बढ़ाना है। अब उन लोगों के पास मुख्य समस्या यह रहती है कि उन लोगों को पूंजी की अभाव होती है। वे लोग कोई बिजनेस तो करते हैं, लेकिन उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी युवा को नया अपना एक बिजनेस चालू करनी है तो पूंजी की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बिजनेस के राह में यही रोड़ा होती है, जो कि पूंजी की समस्या होती है। तो इसको देखते हुए सरकार ने बहुत कम ब्याज दर पे 50 लाख रुपए तक की लोन की व्यवस्था की है। वैसे इच्छुक व्यक्ति, वैसे इच्छुक युवा, खास करके हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का मेन फोकस युवाओं के लाइफस्टाइल को चेंज करना, युवाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, जीवन स्तर को अच्छा बनाना। तो इसके लिए भारत सरकार की तरफ से पीएमईजीपी योजना लाई गई। इस योजना के तहत वैसे इच्छुक युवा, युवती, वैसे व्यक्ति जो कि बिजनेस करने में अपना रुचि रखते हैं, वे लोग अब अपने बिजनेस को आसानी से कर पाएंगे। वैसे लोग इस पोर्टल के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और जब ये लोन अप्लाई करेंगे तो उनको 35% तक की सब्सिडी मिलेगी। इस लोन का टेनियर भी 15 वर्षों का होगा और इसमें ब्याज दर भी बहुत कम होगी। हालांकि टेनियर आप कम भी कर सकते हैं। और इस पोर्टल के माध्यम से जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो इस पोर्टल की तरफ से आपके लोन एप्लीकेशन को आप जिस भी अथॉरिटी के पास लोन अप्लाई करेंगे उसके पास पोर्टल के माध्यम से अप्रोच किया जाएगा, और उस अथॉरिटी को इस लोन एप्लीकेशन पे डिसीजन लेनी ही होगी। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने पीएमईजीपी लोन किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, इसकी सारी प्रोसेस को बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए और पीएमईजीपी लोन के लिए किस प्रकार से अप्लाई करेंगे इसकी पूरी प्रोसेस यहाँ से आपको पता चल जाएगी। आप बहुत ही आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे और वीडियो को एक लाइक भी कर देंगे, और जो बेल का आइकन नज़र आ रहा है उस बेल का आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि मैं इस तरह की लोन से, बैंकिंग से, फाइनेंस से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। इस तरह से सबसे पहले गूगल क्रोम के ब्राउज़र को ओपन करेंगे और फिर इसमें सर्च वाले बॉक्स में जन समर्थ टाइप करेंगे। पहला ही लिंक आपको जन समर्थ पोर्टल की नज़र आ जाएगी। आप इस पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप खुलेगी। यहाँ पे अभी सारा आपको इंग्लिश में दिख रहा है। यहाँ से आप चाहे तो इसमें बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस है, आप चेंज कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में।
फिर इसके बाद क्रॉस वाले ऑप्शन पे इस क्लिक करके इस पॉपअप को हम क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये पोर्टल जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी क्रेडिट पॉलिसीज़ है, जितने भी लोन के स्कीम्स हैं, किसी भी स्कीम में आप इस पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 13 प्रकार की स्कीम्स हैं और लोन की जो है ये 6 कैटेगरी है और टोटल 200 से अधिक लेंडर्स हैं, 200 से अधिक लोन प्रोवाइडर हैं। तो इसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे लोन के 6 कैटेगरी आपको नजर आएगी। पहला एजुकेशन लोन, इसके बाद एग्रीकल्चर लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन और लाइवलीहुड लोन और रिन्यूएबल एनर्जी। तो आज हमें बिजनेस पर्पज से लोन लेनी है तो बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और नीचे एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 4 टाइप की एलिजिबिलिटी चेक की ऑप्शन नजर आएगी। तो हमें बिजनेस लोन के लिए एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो हम राइट साइड में अदर बिजनेस लोन वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे और फिर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस और खुल के आ गए। यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। तो आप देखेंगे नीचे यहाँ सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप जो इस बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम है तो न्यू करेंगे, और अगर आपने पहले से लोन ले रखी है तो एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप 8वीं पास है तो यस 8वीं पास है। इसके बाद क्या आपने एडीपी ट्रेनिंग ली है, तो अगर आपने ली है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस, आपकी जो बिजनेस है, आप जिस बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं वो बिजनेस का नेचर किस प्रकार की है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सर्विस प्रोवाइडर है, या फिर आप कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है, ट्रेडर है। तो मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो सर्विस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करूँगा, आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जेंडर पूछा जाएगा तो यहाँ से मेल फीमेल जो भी होगा आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैटेगरी पूछी जाएगी, स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST OBC माइनॉरिटी, तो आप इसे अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूछा जाएगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है या फिजिकल हैंडीकैप है, तो आप देख लेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप इन सभी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिसमें कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हिली एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़, बॉर्डर एरियाज़। तो आप नो करेंगे, यस करेंगे तो आपका एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं होगी। इसके बाद आपसे आपका लोकेशन पूछा जाएगा, क्या आप अर्बन क्षेत्र से आते हैं या रूरल, तो आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर रूरल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका एप्लीकेशन का टाइप पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन का टाइप आपका किस प्रकार का है, इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो आपका जिस भी प्रकार का फॉर्म का टाइप होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, वो आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आप एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप अपने पास से कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको फिल करेंगे। जैसे ही आप इसे फिल करेंगे, आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसमें से आपने जो अपने पास से पैसे लगाई है, पूंजी लगाई है, उसको माइनस करके आपकी एक्चुअल लोन की रिक्वायरमेंट अमाउंट जो है वो आपको शो हो जाएगी। फिर आप नीचे जो है चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आप किस किस लोन के लिए एलिजिबल है वो शो हो जाएगी। मैं जिस व्यक्ति का अप्लाई कर रहा हूँ वो 2 प्रकार के लोन के लिए एलिजिबल है। पहले लोन की जो स्कीम है वो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि PMEGP, और दूसरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। PMEGP लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आप जितने अमाउंट आपकी लोन की राशि होगी उस पर 35% सब्सिडी दी जाएगी, और इसमें जो लोन का टेनियर है वो भी अधिक रहता है। तो मैं जिस व्यक्ति का अप्लाई कर रहा हूँ वो 2.5 लाख रुपये के लिए लोन अमाउंट अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे 75,000 रुपये की सब्सिडी उनको मिल रही है, और उनका EMI अमाउंट जो है वो 2540 रुपये मंथली है, जो कि 9% के ब्याज दर के हिसाब से दी जाती है, और इसका लोन का टेन्योर है वो 15 ईयर्स की है। तो यहाँ पे चाहे तो आप इस लोन टेन्योर को कम कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि PMEGP के तहत अगर आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपकी ब्याज की राशि भी बहुत कम होगी। सेकंड वाली जो स्कीम है इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें आपको लोन की सब्सिडी नहीं मिलेगी, और आपको ये जो लोन का टेन्योर होगा वो भी 5 ईयर्स की ही होगी। तो हम पहले वाले स्कीम को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पे आपने जो फिल किया उसमें कुछ एडिट करनी है, चेंजेस करनी है, तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करके आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो फिर लॉगिन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से जैसे ही आप प्रोसीड टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको एक रजिस्टर की पेज खुल के आ जाएगी। यहाँ पे अब आपको अपनी मोबाइल नंबर और एक मेल ID रजिस्टर करनी होगी। आप जो भी मोबाइल नंबर और मेल ID प्रोवाइड कीजिएगा, इसके बाद आपको एक पासवर्ड और यूज़र ID और पासवर्ड जनरेट होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर फिल करेंगे, और नीचे जो कैप्चा नज़र आ रही है इस कैप्चे को, इस वाले स्थान पे कैप्चे को फिल कर लेंगे। ये वाले जो चेकबॉक्स नज़र आ रही है इसे टिक करेंगे। इस तरह से एक कंसेंट की पेज खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको 3 टाइप की कंसेंट नज़र आएगी। पहला है प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, और फिर डिस्क्लेमर। तो आप स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन जो अभी हाईलाइट नज़र आ रहा है वो एक्टिव हो जाएगी। आप पढ़ना चाहेंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ सकते हैं,
और फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका टर्म्स एंड कंडीशन खुल के आ जाएगी। फिर टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्क्रॉल करके एंड में आएंगे तो फिर से नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाएगी। आप फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब आपको डिस्क्लेमर शो होगी। आप यहाँ पे डिस्क्लेमर को पढ़ेंगे, इसके बाद इस वाले चेकबॉक्स को टिक करेंगे और फिर एग्री वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP भेज दी जाएगी और उस OTP को आप फिल करके मोबाइल फ़ोन को वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद फिर आपसे ईमेल एड्रेस पूछी जाएगी, ईमेल एड्रेस आप टाइप करेंगे और फिर गेट OTP का ऑप्शन नजर आएगी। आप गेट OTP क्लिक करेंगे तो आपके मेल ID पे भी एक OTP भेजी जाएगी। उस OTP को फिल करके वेरीफाई कर लेंगे। तो हमने पहले से ही इसमें रजिस्टर कर रखा है, तो हम नीचे की ओर आएंगे और लॉगिन का ऑप्शन जो नज़र आ रहा है उस वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें लॉगिन करने के लिए पेज नज़र आ जाएगी। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर फिल करेंगे और ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है इस कैप्चे को इस वाले बॉक्स में फिल कर लेंगे और फिर सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमने जो मोबाइल नंबर फिल किया है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगी। उस OTP को इस वाले स्थान पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद हम जन समर्थ के होम पेज पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा लोन एक्टिविटी शो हो रहा है। हमने जिस लोन के लिए अप्लाई किया था वो शो होगी, उस पर हम प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे। इस तरह से हमने जो भी फॉर्म को फिल किया था सारा डिटेल्स यहाँ पे शो होगी। नीचे की ओर आएंगे, अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट करेंगे, नहीं तो फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। इसके बाद एक पॉपअप खुलेगी, यहाँ पे एक लिंक शो होगी, फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे। फिर हमें PMEGP के होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के होम पेज पर इस तरह से आ जाएंगे। पहली बार हम लोन अप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट पेज खुल के आएगी। यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर फिल करनी होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको आपकी नाम के आगे सरनेम को सिलेक्ट करनी होगी। इस वाले स्थान पे आप जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम फिल करेंगे। यहाँ से आपको एजेंसी सेलेक्ट करनी होगी, आप किस एजेंसी के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ देखें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपने जो लोन एजेंसी सेलेक्ट की है वो लोन एजेंसी की डिटेल्स शो हो जाएगी। आप इस वाले चेक बॉक्स में टिक कर लेंगे। फिर नीचे की ओर आएंगे, यहाँ से आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, एज जो है वो कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप सोशल कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी सोशल कैटेगरी से आते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लीकेबल टाइप सेलेक्ट करनी होगी, जिसमें कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, फिजिकल हैंडीकैप है या हिली क्षेत्र से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस वाले ऑप्शन के जरिए आपका क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी होगी, आप कितने क्वालिफाइड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अब आपको अपनी एड्रेस फिल करनी होगी। आप अपने कम्युनिकेशन का पूरा पता यहाँ पे फिल करेंगे, पूरी कम्युनिकेशन एड्रेस को फिल करेंगे। यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आएगी। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब आपको अपना पिन नंबर फिल करनी होगी। फिर इस वाले स्थान पे एक मोबाइल नंबर फिल करेंगे और फिर यहाँ पे आप एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको अपनी ईमेल ID फिल करनी होगी। फिर इस वाले स्थान पे आप अपना पैन कार्ड फिल करेंगे और फिर यहाँ पे आप अपने यूनिट का लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। आप जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका लोकेशन कौन सा है, रूरल है, अर्बन है, जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और यूनिट का एड्रेस सेम है तो इस वाले बॉक्स पे टिक करेंगे, नहीं तो फिर आप अपने यूनिट, आप जो बिज़नेस जहाँ पे बिज़नेस के यूनिट लगा रहे हैं वो उसका पूरा एड्रेस फिल करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी बिज़नेस का टाइप सेलेक्ट करनी होगी, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस प्रोवाइडर है या फिर ट्रेडर है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप कौन सा बिज़नेस लगा रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। इस वाले स्थान पे आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देंगे, आप अपने यूनिट में कौन सा प्रोडक्ट या फिर आप सर्विस कौन सा सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको EDP ट्रेनिंग अगर आपने ली होगी तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो कर देंगे। और फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो अब आपको यहाँ पे आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर फिल करनी होगी और फिर अगर आप अपने पास से कुछ वर्किंग कैपिटल लगाना चाहते हैं तो वो फिल करेंगे और इस तरह से आपका टोटल अमाउंट शो हो जाएगी। ये आपको आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे वहाँ से आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आप राइट साइड में आपको एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने इसमें किसी व्यक्ति को हायर किया हुआ है, कितने व्यक्ति आपके पास इस यूनिट में काम कर रहे हैं तो उसको फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपना बैंक का नाम सिलेक्ट करेंगे।
यहाँ से इस ड्रॉप डाउन के सहायता से आप यहाँ से अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, जिस बैंक से आपको लोन लेनी है। यहाँ पे IFSC फिल करनी होगी, तो राइट साइड में सिलेक्ट बैंक IFSC कोड एंड एड्रेस का ऑप्शन नज़र आ रही है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपके एरिया का जितना भी बैंक होगी वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगी। आप यहाँ से उसे देखकर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका बैंक का डिटेल्स सारा फिल होके आ जाएगी। अब जैसे ही बैंक सेलेक्ट करेंगे उस बैंक की सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक दूसरी भी बैंक सेलेक्ट करनी होगी। आप यहाँ पे दूसरा भी एक बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले ही की तरह यहाँ से आप बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उस बैंक की डिटेल्स इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस बैंक के डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे तो अगर आप CGTMSE के लाभ लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपने PMEGP के बारे में कहाँ से सुना है, कहाँ से इसकी जानकारी मिली है, वो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक मैसेज आपको शो हो जाएगी, यूजर डिटेल्स हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लॉग इन टू फिल द अदर डिटेल्स। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड किया गया है। आप नीचे आएंगे, एप्लीकेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उस यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के होम पेज पर लॉगिन कर जाएंगे। जैसे ही इस पर लॉगिन करेंगे आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस का पॉपअप खुल के आएगी। यहाँ पे आपको बताया जाए कि आपका आधार कार्ड में जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, उसको वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस पॉपअप को क्लोज करेंगे। अब आपको यहाँ पे एक स्कोर कार्ड फिल करनी होगी। PMEGP की स्कोर कार्ड है। यह स्कोर कार्ड कुल 100 मार्क्स की होती है। इसमें मिनिमम आपको 60 से ऊपर स्कोर करनी होगी, तभी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, नहीं तो फिर आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी जाएगी। पहला ऑप्शन एज का है, वो ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी। इसके बाद नीचे आपसे आपके डिपेंडेंट्स के विषय में जानकारी पूछी जाएगी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका घर जो है वो आपके है या पेरेंटल होम है, वो आप अपने अनुसार सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आपको एड्रेस पूछा जा रहा है कि आप जो एड्रेस फिल किए हैं उस एड्रेस पे कितने वर्षों से रह रहे हैं, तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से आप बारी बारी से यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उसे अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अनुसार ही आपका स्कोर कार्ड तैयार होगा। हमने स्कोर कार्ड फिल करने के लिए वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर वीडियो को देख लेंगे और अच्छी तरह से स्कोर कार्ड फिल करेंगे। अगर आपने स्कोर कार्ड फिल किया है और आपका स्कोर कार्ड में स्कोर जो है वो 60 से नीचे आ रही है, तो फिर से आप स्कोर कार्ड को चेंज करके इसे अच्छी तरह से फिल करेंगे। मैं यहाँ पे स्कोर कार्ड को फिल करके दिखा नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल की है उस डिटेल्स के अनुसार ही आपका स्कोर कार्ड तैयार होगा, तो आप ध्यान रखिएगा, स्कोर कार्ड को अच्छी तरह से फिल कीजिएगा। इस तरह से सारे स्कोर कार्ड फिल होने के बाद नीचे एक चेक बॉक्स नज़र आ रही है, ये डिक्लेरेशन का चेक बॉक्स है। आप इसे टिक करेंगे और टिक करने के बाद फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से अब आपको यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी। आपने जितने भी डिटेल्स दिए हैं उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी। तो डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले आपका एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोकॉपी लगेगी और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी होगी। और आपने अगर रूरल सेलेक्ट किया तो रूरल एरिया का एक सर्टिफिकेट आपको अपने पंचायत से बनानी होगी और फिर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करके यहाँ से बारी बारी सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और आप जो यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करेंगे वो PDF में होनी चाहिए। और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप ऊपर में सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रही है, आप उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। जैसे ही एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे आपको एक एप्लीकेशन की रेफरेंस नंबर मिल जाएगी पास। तो आप लोगों ने हमारा ये वीडियो देखा, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। आप लोगों को इसमें 2 क्वेरी होगी। पहला क्वेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कहाँ से लाएंगे? तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आप किसी CA से कंसल्ट करके वहाँ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की छोटी सी एक वीडियो है, 10 मिनट आप उसको लगाएंगे तो उस वीडियो को देखकर आप खुद से ही अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर पाएंगे। दूसरी समस्या आपको इसमें स्कोर कार्ड की होगी। PMEGP लोन को अप्लाई करने के लिए आपको आपके स्कोर कार्ड वाले सेक्शन को भी फिल करनी होगी। तो स्कोर कार्ड किस प्रकार से फिल करेंगे इसका वीडियो हमने बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को डाउनलोड करके देख लेंगे। इसके बाद आप अच्छी तरह से इस स्कोर कार्ड वाले फॉर्म को फिल करके आप इस एप्लीकेशन को सफलतापूर्वक सबमिट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छी लगी
तो आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड इस स्कीम से जुड़ी हुई किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट वाले सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।